दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में वैसे तो हम लगातार खबरों में ही जीते हैं, लगातार देखते रहते हैं कि ऐसी कौन-सी खबरें हैं, ऐसी कौन-सी खबरें आ रही हैं जो आप तक पहुंचाई जाएँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो या फिर आपके फ़ायदे की हो या फिर आपको जानना ज़रूरी है कुछ ऐसे खबरें। और हमने आपको आज दिन भर की जो रिपोर्ट्स थी वो दिखाई। लेकिन एक और रिपोर्ट है, एक और खबर ऐसी है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इनकी मुलाकातों के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत पल-पल बदल रही है, उसकी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कौन से नेता क्या बयान दे रहे हैं और खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर इस मुलाकात के बाद क्या कुछ चल रहा है। अब ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा ही रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने राज ठाकरे की तस्वीर के साथ राज ठाकरे को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाइयां दी हैं। और अभी 48 घंटे भी नहीं हुए होंगे, दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी, 1.5 घंटे तक ये मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम राज ठाकरे की तस्वीर के साथ उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है तो जन्मदिन की बधाई, लेकिन अब इसे कई तरीके से देखा जा रहा है। क्यों अभी 2-3 दिन पहले ये बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? उस पर उन्होंने कहा कि कुछ मैं कुछ कहूंगा और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहता और ये सब बातें वो कह रहे थे। लेकिन आप देखिए कि ये तमाम चीजें चली रही थी और इसी के बीच में देवेंद्र फडणवीस से मिलने राज ठाकरे पहुंचते हैं और दोनों की मुलाकात होती है बांद्रा के स्थित एक बड़े होटल में, जो कि 90 मिनट तक तकरीबन बताया जाता है कि चलती है। अब 1.5 घंटे का मीटिंग अपने आप में सोचने वाली बात है कि 1.5 घंटे तक ये दिग्गज नेता अगर मिल रहे हैं तो क्या बातें हुई होंगी। क्या बीजेपी ये नहीं चाहती कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे करीब आए? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए तो निकाय चुनावों में झटका लग सकता है? क्या इस बात का अंदाजा बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी को लग गया है और क्या समय रहते इसीलिए देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने पाले में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा सवाल। और ये तमाम चीजें चली रही थी और ऐसे में तस्वीर डालकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देना अचानक, फिर इस जो ट्विस्ट है उसमें एक नया मोड़ जो है वो आ गया है। अब सबकी नजरें ये हैं कि उद्धव ठाकरे इस पर क्या कहने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के अलावा जो महाविकास आघाड़ी के बाकी के नेता हैं जो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे ठाकरे ब्रदर्स की एक होने पर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अभी खुलकर उस तरीके से बयान नहीं दे रहे थे क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स के बीच करीबियां बताई जा रही हैं कि ये जो पारिवारिक शादियों के फंक्शन थे जहां उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मिलते दिखाई दिए थे, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दिए थे, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो लगातार ये बातें आती रही कि क्या जमी हुई बर्फ, सालों की जमी हुई बर्फ, जो मतभेद थे, क्या वो समाप्ति की ओर है? और इसी वजह से जब राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए वो आपसी छोटे-मोटे झगड़े भुलाने को तैयार है, इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि क्या राज ठाकरे के मन में उद्धव ठाकरे को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक होने जा रहे हैं? और इसी बात को लेकर के पूरे महाराष्ट्र की सियासत में लगातार तूल जो है वो ये खबर पकड़ती चली गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, उसके बाद उद्धव ठाकरे का भी बयान आया, उनके पार्टी के नेताओं का भी बयान आया, आदित्य ठाकरे का बयान आया, इधर अमित ठाकरे का बयान आया, राज ठाकरे के बाकी जो सीनियर नेता उनका बयान आया और ये तमाम चीजें चली रही थी और अचानक से देवेंद्र फडणवीस जो कि पिक्चर में कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, वो तो बयान देने से भी बच रहे थे, वो अचानक पहुंचते हैं राज ठाकरे के पास जहां 1.5 घंटे की मुलाकात होती है और फिर उसके बाद आज तस्वीर शेयर करके राज ठाकरे को जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। बीजेपी की तरफ से कोशिश कह सकते हैं राज ठाकरे के पास या राज ठाकरे के करीबी होने के लिए तमाम कवायद जो चल रही है। अब कई नेता ये कहेंगे कि राज ठाकरे की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में तो कुछ ज्यादा कमाल किया नहीं, फिर राज ठाकरे इतना ज्यादा सेंटर में क्यों दिखाई दे रहे हैं? दरअसल जानकार ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो मुंबई समेत जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं उसमें बहुत प्रभावी ढंग से जो है वो दिखाई दे सकते हैं। और अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो गए तो मुंबई समेत जो बाकी के इलाके हैं, जो माना जाता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी का काफी प्रभाव वाले जगह हैं, वहां से बहुत सारे सीटें इनके हाथ से निकल सकती हैं, ऐसी भी संभावना है। या कड़ाके की जो कह सकते हैं कड़े मुकाबले जो है वो देखे जा सकते हैं क्योंकि
शिवसेना के दो हिस्से होने के बाद उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं पहले ऐसी शिवसेना नजर नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी खड़ी है और अजीत पवार भी वहां शरद पवार के एनसीपी से अलग होकर कई नेताओं के साथ इधर आ गए हैं। तो ये जो महायुति गठबंधन है, ये एक ही पार्टियों के दो हिस्सों में बंटने के बाद जो पार्टी बनी है, एक तरीके से वो गठबंधन है। और ऐसे में राज ठाकरे अपनी पार्टी एमएनएस के साथ उद्धव के साथ चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स मजबूत बनकर उभर सकते हैं और कुछ नया समीकरण बन सकता है। बीजेपी शायद इस बात का अंदाजा उन्हें है और शायद यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस समय रहते राज ठाकरे से मिलने पहुंचे थे कि किसी भी तरीके से जो महाविकास अघाड़ी है उसे मजबूती ना मिले, क्योंकि ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम होने वाला है बीजेपी के नजरिए से और उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी नजरिए से। और इसीलिए दोस्तों, ये जो कहने को तो नॉर्मली जन्मदिन की बधाई है, लेकिन ये जो जन्मदिन की बधाई है वो ऐसे समय पर दी गई है जब इस समय तमाम सियासी उथल पुथल महाराष्ट्र में मची हुई है। अब सबकी नजरें राज ठाकरे पर हैं कि आने वाले दिनों में एमएनएस से क्या खबर आती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी पे भी खास नजर है कि वहां के नेता भी क्या बयान दे रहे हैं, और जो भी अपडेट आएगी, जो भी बड़ी खबर आएगी, हम सबसे पहले आपको 4 पीएम महाराष्ट्र पर वो पहुंचाएंगे। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।